हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन क्या है? अमंग द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्रीज इन विच वन in the maternal mortality rate is lowest। maternal mortality rate क्या होता है? maternal mortality rate का मतलब होता है मदर डेथ रेट। तो मदर डेथ रेट कौन सी एशियन कंट्री में सबसे कम है? तो वो है बांग्लादेश। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स विच वन हैज द लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट सबसे कम कौन से कॉन्टिनेंट का है? सबसे पहले बात आती है कि ग्रोथ रेट होता क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि किस रेट पे जो पॉपुलेशन है ग्रो कर रही है इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कोई भी हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 5 साल का, 10 साल का। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में कितना चेंज आ रहा है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है किसी पर्टिकुलर एरिया की, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो कौन से कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लोएस्ट है? तो वो है यूरोप। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, in which one among the following countries is the urban population as percent of its total population highest। टोटल पॉपुलेशन में जो अर्बन पॉपुलेशन की परसेंटेज है वो हायर है। कौन सी कंट्री में हाईएस्ट है अर्बन पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन का? ठीक है, जैसे टोटल पॉपुलेशन है यहाँ पे कितनी भी है, जैसे किसी कंट्री की 100 है पॉपुलेशन, तो उस 100 में से अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 70% है। 70% मतलब जो 70 लोग हैं वो अर्बन है, 30 लोग जो है वो रूरल है। तो अर्बन पॉपुलेशन की परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन में ज्यादा कौन सी कंट्री में है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। Next, as per the World Development Indicators of World Bank, in which one among the following South Asian countries is the average annual growth rate of population expected to be highest? अब कौन किसकी जो एनुअल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की ज्यादा है वर्ल्ड बैंक इंडिकेटर के अकॉर्डिंग? तो वो है इंडिया। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द जोन स्ट्रेटा थ्योरी ऑफ टायलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। टायलर की जो जोन स्ट्रेटा थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट है सेंट्रल एशिया हैज बीन द क्रेडल लैंड ऑफ ह्यूमन रेस। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ही यहाँ पे रॉन्ग है। क्रेडल लैंड क्या होता है? क्रेडल लैंड का मतलब होता है लैंड ऑफ ओरिजिन, कहाँ से ह्यूमन रेस जो है वो ओरिजिनेट हुई है। तो ह्यूमन रेस की जो क्रेडल लैंड है वो सेंट्रल एशिया ना होकर क्या है, वो है अफ्रीका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जोन स्ट्रेटा थ्योरी ऑफ टायलर, उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन रेस की क्रेडल लैंड है वो है अफ्रीका। तो फर्स्ट ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली 1/2 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन। तो 1/2 कहाँ पे रहती है वर्ल्ड की पॉपुलेशन? वो रहती है ईस्ट एंड साउथ एशिया में, क्योंकि देखो ईस्ट एंड साउथ एशिया में ही मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है, लाइक इंडिया हो गया, चाइना हो गया। तो वर्ल्ड की जो 1/2 पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली वो इन्हीं 2 कंट्रीज में है, ये ईस्ट एंड साउथ एशिया की कंट्रीज में है। ठीक है, इसके साथ बाकी की कंट्रीज भी है, तो वहां पे है वर्ल्ड की 1/2 से भी ज्यादा पॉपुलेशन। Next, which of the following is are the state of डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में की जो पॉपुलेशन है उसमें एकदम से चेंज आ गया, एकदम से पर्टिकुलर एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, जहाँ तो बढ़ गई है यहाँ कम हो गई है। तो क्यों होएगी ये? इसलिए होएगी यहाँ तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों एकदम से कम हो जाएंगे या फिर ज्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आएगा। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी, उसमें चेंज आएगा एकदम से। ठीक है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो कैसे आता है ये? हाई डेथ रेट एंड बर्थ रेट, लो ग्रोथ रेट। डेथ रेट भी बढ़ गया, बर्थ रेट भी बढ़ गया, अब दोनों बढ़ जाएंगे तो ओवरऑल जो ग्रोथ रेट होएगा वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या है, उससे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन में चेंज आ जाएगा।
या फिर लो डेथ रेट एंड बर्थ रेट लो ग्रोथ रेट, डेथ रेट भी कम हो गया, बर्थ रेट भी कम हो गया, ओवरऑल ग्रोथ रेट कम होएगा ही होएगा, उसकी वजह से आएगा। या तो एकदम से बर्थ रेट डेथ रेट हाई होएगा या फिर कम होएगा, जिसकी वजह से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आएगा। तो आंसर आ जाएगा 1 and 4 ऑप्शन डी। Next, the correct sequence in descending order with respect to present total population of the given countries. तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले आता है यूएस, इन चारों में से बताना है हमने, यूएस, ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया में। तो यूएस की जो पॉपुलेशन है वो थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। फिर आता है ब्राजील का नंबर है 6th, मैक्सिको का नंबर है 10th एंड कोलंबिया का है 29th, ठीक है। तो रैंक वाइज जो हमने सीक्वेंस बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर का, तो सबसे ज्यादा आती है रैंक वाइज यूएसए की, वर्ल्ड में इसका थर्ड है, ब्राजील का 6th नंबर पे आती है और मैक्सिको की आती है 10th पे पॉपुलेशन, राइट। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, साउथ वेस्ट एशिया इज इनहेबिटेड चीफली बाय, साउथ वेस्ट एशिया में ज्यादातर कौन सी रेस है? तो वो है कॉकेशियंस रेस, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग गल्फ कंट्रीज हैव इंडियन कम्युनिटी, सऊदी अरेबिया, अमन, कुवैत, इराक। Correct sequence in descending order of size of Indian community as per 1990 figures. 1990 की फिगर्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सीक्वेंस बताना है कि कौन सी कंट्री में इंडिया के लोग ज्यादा है, कौन सी कंट्री में कम है। तो सबसे ज्यादा है इराक में, ठीक है, इराक में सबसे ज्यादा है। फिर नंबर आता है सऊदी अरेबिया का, उसके बाद आता है नंबर कुवैत का और फिर आता है ओमान का। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा? 4, 1, 3 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे खैर सीक्वेंस नहीं दे रखा, कंट्रीज के नाम ही है, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड ओमान। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉक्सॉइड रेस इज एसोसिएटेड विद, कॉक्सॉइड रेस के कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं, तो जिसके बारे में हमने बताना है। कॉक्सॉइड रेस के जो लोग होते हैं उनके लॉन्ग हेयर होते हैं, वेवी एंड सॉफ्ट से हेयर होते हैं कॉक्सॉइड रेस के लोगों के। और फेस की बात करें, नैरो टू मीडियम ब्रॉड फेस होता है इनका, राइट। तो 1 and 2 दोनों ही इसके कैरेक्टर्स है। थर्ड क्या है? वेरी ब्रॉड, फ्लैट, ब्रॉड टू वेरी ब्रॉड नोज, तो थर्ड वाला ये ऑप्शन इसका रॉन्ग है रिगार्डिंग कॉक्सॉइड रेस। तो 1 and 2 आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी। Next, the international migration of population in Eurasia in late 40s after the Second World War were caused by। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादातर जो माइग्रेशन हुई है, इंटरनेशनल माइग्रेशन जो हुई है यूरेशिया रीजन में, यूरोप एंड एशिया वाले रीजन में, तो वो क्यों हुई है? वो हुई है रिलीजियस फैंटासिज्म की वजह से, रिलीजन की वजह से, कि जिस कंट्री में जिस रिलीजन के लोग रहते हैं उस रिलीजन के लोग वहां पे माइग्रेट कर गए हैं। अब ये जो रिलीजन है ना, रिलीजन वाला बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आ जाता है, तो रिलीजन पे ज्यादातर जो है डिबेट करने का कोई फायदा होता नहीं है। अब रिलीजन को लेकर अक्सर कर लोगों में लड़ाइयाँ होती रहती है। पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान जो बना था वो एक रिलीजन पे बेस्ड ही तो बना था। उस टाइम पे भी तो यही था ना कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो क्या बोल रहे थे कि हम अपनी अलग कंट्री बनाकर रहेंगे, तो इसीलिए उसी के रिलीजन के बेसिस पे ही पाकिस्तान एक अलग से कंट्री बन गया था। बट अगर हम बात करें वैसे ओवरऑल बात करें तो जो रिलीजन है, रिलीजन क्या है, कोई भी रिलीजन उठाकर देख लो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियनिटी हो, हर एक रिलीजन में ह्यूमैनिटी की ही बात करी गई है। बस वो हम लोगों का बिलीफ है जिसके लिए हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा रिलीजन अच्छा है, हर कोई बोल रहा है कि हमारा रिलीजन अच्छा है। बट एक्चुअल में अगर हम देखें ना, प्रिंसिपल्स देखें सारे रिलीजन्स के, तो इसेंस सब रिलीजन्स का एक ही है, सारे रिलीजन्स में एक ही बात बोली गई है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, लार्जेस्ट रिलीजियस सिस्टम इन द वर्ल्ड इन बोथ जियोग्राफिक एक्सटेंट एंड नंबर ऑफ अधेरेंट्स इज। सबसे ज्यादा रिलीजन जो लोग जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो कौन सा रिलीजन है? तो वो है क्रिश्चियनिटी। तो फॉलोअर सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी के हैं, तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। इसके बाद आता है इस्लाम, फिर थर्ड नंबर पे आता है हिंदुइज्म, फोर्थ पे आता है बुद्धिज्म एंड फिफ्थ पे आता है जैनिज्म। नेक्स्ट,
द स्टडी ऑफ सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन अज्यूम्स एडेड सिग्निफिकेंस फॉर नेशनल प्लानर्स। अब देखो जो सेक्स कॉम्पोजिशन की स्टडी है ना, मतलब कितनी मेल की पॉपुलेशन है, कितनी फीमेल की पॉपुलेशन है, वो हमारे जो नेशनल प्लानर्स है उसके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि जो मेल और फीमेल है दोनों अपना अपना रोल प्ले करती है सोसाइटी में भी और इकोनॉमी में भी। इसीलिए सेक्स कॉम्पोजिशन जो है उसकी स्टडी जो है उसको अलग अलग उसका बताना कि मेल की पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। स्पेशली जो नेशनल प्लानर्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। राइट, तो असर्शन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। रीजन क्या दे रखा है? द टू सेक्सेस प्ले पार्टली कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है कि दोनों के दोनों सेक्सेस ही, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं इकोनॉमी में भी और सोसाइटी में भी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें क्या बताना है हमने? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन ए कंट्री फॉलो द सीक्वेंस। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो आता है उसका सीक्वेंस क्या रहता है, वो सीक्वेंस हमने बताना है। तो सीक्वेंस में सबसे पहले क्या होता है? वेरी हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट भी बढ़ जाता है, डेथ रेट भी बढ़ जाता है, दोनों ही बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है? बर्थ रेट तो बड़ा रहता है, डेथ रेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और इससे क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? बर्थ रेट भी कम होना शुरू हो जाता है। पहले बर्थ रेट बढ़ा था, डेथ रेट कम हो गया। अब क्या हुआ? धीरे धीरे बर्थ कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो बर्थ रेट भी कम होना शुरू हो जाता है, डेथ रेट भी कम होना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली दोनों चीजें ही लो हो जाती है, बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी। राइट, तो इससे क्या है? एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आता है। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो लोग है, जो पॉपुलेशन है, वो क्या है? बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो एकदम से जो चेंज आता है यही तो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो सीक्वेंस इसका क्या है? इसका आ जाएगा सीक्वेंस 3, 2, 4 एंड 1। ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज एसोसिएटेड विद। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या मतलब होता है? कि एकदम से पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? बर्थ रेट ज्यादा हो जाएगा, डेथ रेट कम हो जाएगा, तो एकदम से पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन। कौन सी कंट्री का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है? तो वो है इंडिया। ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इन डेवलपिंग कंट्रीज द पॉपुलेशन टू प्रेशर इंक्रीज इन सम पार्ट्स ड्यू टू इमिग्रेशन। सच पार्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। अब डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है? कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है इमिग्रेशन की वजह से, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग आकर रहने लगते हैं बाकी के कंट्रीज में से या बाकी की स्टेट में से। वहां पे आकर लोग क्या है? सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से। जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है वहाँ पे लोग इमिग्रेट होएंगे ही होएंगे। जैसे इंडिया में मुंबई वाला पार्ट देख लो, महाराष्ट्र में, मुंबई में, बेंगलुरु में, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो लोग है वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं, तो डेंसिटी भी वहाँ पे बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। दिल्ली की बात कर लो, दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वहाँ पे इमिग्रेट कर रहे हैं। बाकी की स्टेट के लोग वहां पे आकर रह रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं। राइट, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड अफ्रीकन कंट्री इज। अफ्रीकन कंट्री कौन सी है जो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है? तो वो है मॉरिशस। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स सिंबलाइज द ओरिएंट कल्चर रेलम। कल्चर रेलम के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का कल्चर के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, ये मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है। सेकंड, ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली कल्चरल रेलम है, अब लोग मिलजुल कर आपस में एक ही फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो ये क्या है? एक कल्चर है जहाँ पे घर के जो बुजुर्ग है, जो ताया चाचा वगैरह सारे एक साथ रह रहे हैं, वो क्या है? ज्वाइंट फैमिली है। तो ये है एक कल्चरल रेलम।
तो 2 वाला आ जाएगा इसका करेक्टर। थर्ड क्या है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब खुद के लिए उगा रहे हैं जो भी ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स, और खुद ही उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये क्या है, ये कल्चरल रेलम के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग, इसका कल्चरल रेलम के साथ कोई लेना देना नहीं है, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ये इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हो रहा है, ये कल्चरल रेलम नहीं है। तो आंसर आ जाएगा 2 and 3 ऑप्शन बी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।